बच्चों, किसी भी देश की जनता उसका भविष्य डिसाइड करती है और वहाँ की लीडरशिप जनता की इच्छाओं को फुलफिल करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम आज बात बता रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट अगर नाटो का हिस्सा बनने की जिद ना करते तो आज यूक्रेन की जो हालत है वो नहीं होती। नाटो क्या है बच्चों? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री ग्रुप है। मिलिट्री ग्रुप में इसमें क्या बताया गया है कि अगर इनमें से जितने मेंबर हैं किसी एक पर भी कोई दूसरा देश अटैक करता है तो नाटो के सारे जो देश हैं उसकी सुरक्षा में लग जाएंगे। यूक्रेन जो कि एक समय यूएसएसआर सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उससे अलग होके एक कंट्री बना यूक्रेन। यूक्रेन बच्चों, कोई भी कंट्री अपनी देश की सुरक्षा करे ये तो बहुत ज़रूरी है। अपने देश की सोवरेनिटी, अपने देश की फ्रीडम को बचाए रखना हर देश, हर लीडर की जिम्मेदारी है। यूक्रेन भी यही चाहता था कि अपने आप को स्ट्रांग बनाए और सुरक्षित बनाए। उसी के लिए उसने नाटो का हिस्सा बनने की कोशिश की। लेकिन बच्चों, दूसरे के भरोसे कभी अपनी सुरक्षा नहीं की जा सकती है। सुरक्षा हमेशा अपने दम पे करनी चाहिए और वही हुआ यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट शायद इस चीज़ को नहीं समझ पाए। वो नाटो से और अमेरिका से इतना इन्फ्लुएंस थे, उन्हें लगा कि अगर वो नाटो का हिस्सा बनेंगे तो वो नाटो के यूरोप की, वेस्ट यूरोप की कंट्री और अमेरिका सहित पावरफुल कंट्री मेरी सुरक्षा करेंगे, रशिया से मुझे बचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरवरी 2022 में जो युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो आज तक चल रहा है। उसी में जो है रशिया से होते हुए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो कि यूरोप में जाती थी, जिससे गैस की सप्लाई होती थी, वो सब रुक गई। उसके साथ साथ रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए, जिससे यूक्रेन को लगा कि हाँ, अब रशिया पे प्रेशर पड़ेगा तो रशिया अपना काम रोक देगा। रशिया का ट्रेड रोक दिया गया, क्रूड ऑयल की सप्लाई उसकी बहुत जगह रुक गई। उसके साथ साथ रशिया, यूक्रेन को नाटो कंट्री, खासकर अमेरिका, बहुत सारे वेपन्स, बहुत सारी हथियार सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराने लगे कि तुम युद्ध में लड़ो। लेकिन शायद ये प्रेसिडेंट नहीं समझ पाए कि अमेरिका वहाँ पे अपनी पॉलिसी चला रहा है। बच्चों, प्रेसिडेंट जो इस टाइम पे हैं अमेरिका के, उनके काम तो अभी फ़िलहाल आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। लेकिन अभी के प्रेसिडेंट की बात नहीं है। आप हमेशा से अमेरिका का पुराना इतिहास देखिए। वो एक कंट्री नहीं है, वो हमेशा से एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है। एक बिजनेसमैन हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढता है। दुनिया भर में जितने भी युद्ध अमेरिका ने लड़े, वो सिर्फ अपनी पावर दिखलाने के लिए नहीं थे, उसके साथ साथ अपनी पावर से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी थे। चाहे वो अफगानिस्तान वॉर हो, चाहे वो वियतनाम की वॉर हो, चाहे वो इराक के साथ की गई वॉर हो, उन सब जगह पे उनका उद्देश्य यही था। जैसे अभी उन्होंने वेनेजुएला में किया तो उसका पर्पज़ क्या था? उसका पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जहाँ पर है वेनेजुएला, उसको अपने कंट्रोल में किया जाए, जिससे क्रूड ऑयल की सप्लाई पे पूरा कंट्रोल अमेरिका का हो। तो वो अभी जो डर बिठा के, यूक्रेन में जो डर बिठाया कि आप सेफ नहीं रहेंगे, रशिया आप पे अटैक करेगा, वो डर बिठा के जो है वो अपने हथियार बेचने का काम कर रहा था। क्योंकि दुनिया में वेपन्स को बेच के जितनी ज़्यादा अर्निंग होती है तो वो कंट्री उतना ही मजबूत बनता है। उसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस सब आगे बढ़ रही हैं, तो अमेरिका उसी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही ये सब काम कर रहा था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये सब नहीं समझ पाए और अपने देश की जनता को एक अनचाहे युद्ध में फंसा दिया। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों ये समझ सकते हैं, 2022 के बाद ही स्वीडन और नॉर्वे, दो कंट्री इसके हिस्सा बने। स्वीडन को शामिल किया गया नाटो में, लेकिन स्वीडन को शामिल करने के बावजूद भी यूक्रेन जो कि युद्ध में फंसा हुआ है उसको आज तक भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये क्या है? ये देश के प्रेसिडेंट की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर है। तो किसी भी लीडर को ऐसे हालात से बचना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। और ये मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग भी ध्यान रखें कि हमारे लीडर क्या सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या करें। जनता को भी इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनके डिसीजन की कीमत
इनकी जनता को ही नहीं, यूक्रेन को ही नहीं, पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। आप इस चीज़ से क्या समझे और क्या इस बारे में और जानना चाहते हैं, उस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।